दादा ओ दादा दादा ओ दादा जल्दी यार रिजॉर्ट करो यार। गांव पे नाच भी जरूरी है लेकिन कभी कभी मिराज भी जरूरी है। हंसते मुस्कुराते चेहरे, परमात्मा भी यही चाहता है कि आप हंसते रहे, आप मुस्कुराते रहे, है ना। दीदी इधर देखो, अरे जरा क्या बात करना है, जब देखो जरा सी देर में बात चालू। हमारे गांव में दो महिलाएं बहुत बात करे तो गांव वाला सब कलेक्टर बन गया। कलेक्टर दो ही बहुत बात करे, बोले दो ही बहुत बात करे तो बोले काम करो, बोले क्या इनको 20 साल के लिए कमरे में बंद कर दो, कितनी बात करेगी कर लेगी। तो उनको 20 साल के लिए कमरे में बंद किया, खूब बातें करी उन्होंने। और जैसे 20 साल खत्म हुए बाहर ही निकली वो, जाते समय बोले इधर एक काम करो, बोले कहीं अब बाकी की बात फोन पे कर लेंगे। आपको तो समझ में नहीं आया क्योंकि वो जो पंच लाइन है ना, वो पंच वाली लाइन वो धीरे से बोलती है। कैसे देखो तुम्हारे कॉलेज अभी सम्मेलन से तो आज 2-4 महीना तो या नहीं के गजराई यहाँ की जगह ने हमारी माँ अपना आप टिप टाप बताए पैसा भाई बताओ आप अगर भूख पड़ोगे भूख पड़ी जाए नहीं पड़े। अभी लाडली लक्ष्मी योजना चली, बेटी बचाओ अभियान चला, लाडली बहना योजना चालू कर दी। तो हमारे गांव का चौरान चलिए सब मुख्यमंत्री के पास में, बोले लाडला बेरू भी चालू करो। करना चाहिए लाडला बेरू, जो हम कहीं बाहर में भी नहीं आया कहीं। तो आदमी को समझ में आनी चाहिए चीजें, जब समझ में नहीं आती तो वो हमने सोचे कि यार एक काम करो, बोले क्या एक होल करवा लो, बोर 500 फीट बोर करवा लो अपने को भी। तो हेलर मशीन वाले होते हैं तमिलनाडु का आते हैं ना, वो मद्रासी आदमी, वो समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं। तो आए तो उनसे बोला भैया को तो मैंने कि एक होल करवा लो। तो वो होल मशीन आई खेत पे होल करवाया, दादा 500 फीट होल हो गया, पानी नहीं निकला। मैंने कहा एक रात कितने की, 2000 की, मैंने बंद करवा दे। पानी नहीं निकला, बंद करवा दे, मतलब क्या है 500 फीट में पानी नहीं निकला, बंद करवा दे। तो बड़े वाले भैया बोले उनके पास में जाके कहने लगे, मद्रासी आदमी के पास में, मद्रासी होता है ना वो ऊंचा करता है, उसके पास में जाके बोला कि वो मार साहब कह रहे हैं कि मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब वो मद्रासी आदमी को माल भी समझ में नहीं आए तो मुंह की तरफ देखे मशीन बंद कर दो, मार साहब कह रहे हैं मशीन बंद कर दो। तो मद्रासी आदमी को समझ में नहीं आए, वो कहने लगा नाने के पोंडी नाने के पोंडो। तो वो भैया उनके नाने के पोंडो, हाँ नाने के पोंडो, हाँ नाने के पोंडो। वो ऐसे चल के मेरे पास में आ गए, मैंने क्यों उसको बोल दिया मशीन बंद करने का, बोला हाँ बोल दिया। तो क्या बोला वो, नाने के पोंडो। जब बातें समझ में नहीं आती है तब जाकर ये स्थितियां बनती है। इसलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा घर को स्वर्ग बना देता है ना। तो मुस्कुराते रहिए। कहते नहीं दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना नरा का दिल बनाया खुदा ने इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज का। काले नाना अपनी लहसुन कहीं भाव भी क्या कांदा को भाव आयो कि नहीं आयो कांदा को। ये बेटा आवाज ये तो कांदा ने कर दिया आंदा, घर में रोज का हो कांदा। ट्रैक्टर तो ले आए लेकिन ट्राली काहे से भाना। एक बार जोरदार तालियां माता मैंने तरफ से वाह आनंद। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आदमी की आशा तृष्णा कभी नहीं मरती है। आप ऐसा अनुष्ठान करवाते रहिए ताकि आपके जीवन में धर्म का प्रचार होता रहे और बच्चे संस्कारों से जुड़ते रहे, है ना। वो मैया पटेल भाई 200 बीघा जमीन, बीमार हुआ तो उनके उज्जैन लाए इलाज कराने के लिए। हमारे इंदौर उज्जैन पास में पड़े, तो इंदौर लाए इलाज कराने के लिए बम्बई हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने 2-3 दिन तक इलाज करे, मना कर दिया घर ले जाओ, सेवा करो इनके। 100 साल का बुजुर्ग आदमी क्या करो, इनके इलाज नहीं होगा।
तो घरे ले आया उनके, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बाना आप तानी तो उनके जमीन पे लेटाया, अपना खाटला पे नहीं रखे, उनके बाने में ठंडा पड़वा लगी गया, उनके जमीन पे लेटाई। तो अब जैसे उनके जमीन पे लेटाया तो बाप की खुड़िया में नजर पड़ी, बात चिल्लाना के नाना बोला है नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, 200 बीघा जमीन, चारी लड़का परेशान, बोले दादाजी जी कहीं भतीजा, दादाजी कहीं भतीजा, खुड़िया में कहीं है, कहीं है, बोले दौड़िया डॉक्टर अपन गया, बोले डॉक्टर साहब चलो हमारे भाई जी को बोलता कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा जान दो उनके बुलाने लगे करोगे, 100 साल तक बोलिया कहीं नहीं सुनिया आज तक। अरे भुड़िया में कहीं बता नहीं जाए। डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपया लागेगा। अरे 50 नहीं 60,000 रुपया ले लो, 200 बीघा जमीन आदमी भुड़िया में पता ही नहीं है, हाँ कहीं भी तो बताऊंगा। तो बोले डॉक्टर ने इलाज करिए 50,000 रुपया लिया, और दाई जी बोलो लागा, ए नाना दाई जी जल्दी बोलो 50,000 लग गए, ए नाना जल्दी बोलो दाई जी, ए नाना वो पौड़ो पजामो खाए रे। जय हो। इसलिए हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए, ऐसे धर्म के काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसी आपके इधर उधर बिखरी पड़ी है ना, लेकिन संस्कारों को याद रखते रहिए। पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। मेरी माता बहने बेटी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके उपस्थिति में चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं कि पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सुर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। आज गलियों के अंदर क्या बज रहा है, क्या संस्कार हो गए हमारे, गलियों में ऐसे गाने ऐसे गीत बज रहे हैं। अरे मेरे मित्रों मेरे भाइयों, अच्छी चीजें बजाया करो, मेरा आपसे निवेदन है, भगवान के भजन लगाया करो। शादी विवाह में नहीं लगा सकते भगवान के भजन, कहीं लगा सकते, उसमें भी डांस हो सकता है, नाचने वाला चाहिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, नाचो नहीं नचाएंगे, लेकिन हमारी तो आदत पड़ गई, लगा दिया गाना चार जैसा। मत, मेरा आपसे निवेदन है, अरे पुराने जमाने में बाबूजी बैठे, उनके जमाने में रामायण गीता महाभारत का पाठ होता था, सुबह सुंदरकांड सुनाई देता था, पुराने जमाने में गीत होते थे। बहन, पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनू दूल्हा के ने बनाया भूतनी के लगा दिए, तेनू दूल्हा के ने बनाया भूतनी के ने बनाया, काका जी ने बनाया, भूतनी बनाया। ऐसे तो गाने पुराने जमाने में गीत होते थे, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो समझ में नहीं आ रहा किस डाल पर तोता किस डाल पर मैना। आपके जमाने में बाबूजी गीत होते थे, लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे गाने, तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन दादा दा राजा मियां इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। जय हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चड्डी फाटे के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। सवाल बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और कह रहे कि हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दिया आपने और कह रहे हमारे बच्चे श्रवण नहीं बन रहे। मेरी माता बहनों, प्रथम गुरु माँ होती है, माँ, और माँ अगर बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, निश्चित रूप से आपके बच्चे भी राम बनेंगे। मेरी बहन, आपके बच्चे भी कृष्ण बनेंगे, आपके बच्चे भी श्रवण बनेंगे, आपके बच्चे भी लक्ष्मण बनेंगे। अच्छी शिक्षा दो। गाने बजा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम, पावर तोड़ा हाथ वाला पावर तोड़ा चेन दिए जो बने तक सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। ये पावर तोड़ा हाथ तोड़ा क्या है? हाथ तोड़ा पावर तोड़ा अर्थ मालूम आपको क्या? पूरा गाना सुनने के बाद पता नहीं लगेगा कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन बजा रहे हम गाने। अरे अच्छे गाने अच्छे गीत बजाया करो, अच्छी शिक्षा दिया करो बच्चों को। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी। ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले दीदी सुनो, ये बच्चों को संस्कार देने के लिए आप बिल्कुल कटिबद्ध होइए। अभी मैं बाबू बंजारा जी को सुनना है, गीत सम्राट और राष्ट्रीय ओजस्वी कवि मुकेश मोलवा साहब यहाँ विराजमान है। अभी आपको जाना, मैं टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी। ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले
तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेस करती ओए ओए। जय हो। फिर ऐसे गाने पुराने जमाने में, अगर मैंने ठीक कह दिया तो तालियों का महाकुंभ करके बताइए मुझे कि थे ऐसे गाने हैं? कमाल। लेकिन आजकल के गाने पटेल बा, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? पटेल बा आपसे पूछेगा लोग। जवाबदारी रे पटेल की। हाँ पटेल बा उनकी जवाबदारी रे। हाँ ये पटेल उन जो है ना वो नागर जी बताए, वो पटेल जी के पास में एक आदमी चला गया, बोले पटेल बा आपकी भैंस बीमार थी तो आपने क्या पिलाया था? पटेल बा बोले आधा किलो दारू, आधा किलो गुड़ और आधा लीटर दारू और आधा लीटर घासलेट मिला के पिलाया था। वो घर गया और उसने आधा लीटर घासलेट, आधा लीटर दारू, आधा किलो गुड़ मिला के भैंस को पिला दिया। आधे घंटे में भैंस मर गई। दौड़ के भी पटेल बा के पास ना बोले पटेल बा मेरी भैंस तो मर गई यार। पटेल बा बोले मेरी भी कहाँ बच्ची थी। छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई। क्यों सो गई? 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूँ, साउंड बढ़िया आपका। फिर गलती कैसे हुई और गलती होने का कारण क्या रहा? पटेल बा देखो इधर 4 पंक्ति आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। मुकेश मोलवा जी की, बाबू बंजारा जी की, सरिता सरोज जी की और अर्जुन अल्लड़, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अजय भैया आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बेस्ट टीम का संयोजन किया है। देश की बहुत बड़े कवि बाबू बंजारा जी, मुकेश मोलवा जी को इस मंच पर आपने बुलाया और देश के बड़े संचालक विजय विद्रोही जी को आपने इस मंच पर बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देश के बड़े कवि दिनेश देसी जी को आपने बुलाया, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई देता हूँ। हाँ अपनी दिल में बधाई। पटेल भाई 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूँ कि छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई। तालियों का तमाचा मारना है फिल्म इंडस्ट्री वालों को, ताकि उन्हें लगे दोषी कौन है? हम लोग दोषी है। हम बजा रहे हैं तो बना रहे हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया वो बनाना बंद कर देंगे। बात कमाल। अच्छी चीजें बनाओ, अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीजें करो, आप निश्चित रूप से आनंद आएगा। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। 4 पंक्तियों का सम्मान करना, तालियों का महाकुंभ देना और तमाचा मारना फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चुनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी? जब आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? वाह कमाल, जिंदाबाद। उतना ही अपने कर्म प्रति हुआ करती है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन दिनेश जी देसी की। ये युवा साथी इधर जा रहे हैं, वो आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि हमें देश के 2 बड़े नाम इस मंच पर विराजमान है। गीत सम्राट है और माता बहनें विराजमान है। गीत को समझने का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। चंद हवा के झोंकों से नींद आने लगती है और उस ट्रेन में इस मालवा अंचल की एक बुजुर्ग माताजी, 70 साल की बुजुर्ग माताजी बैठी हुई थी। वो उठकर आकर ये दृश्य देखती है। साल की बुजुर्ग माताजी कहती है कि उठ बेटा, मेरी तो चंद सांसें किसी के क्या काम आएगी, तेरी हर धड़कन मेरे वतन के लिए, आ मेरी सीट पर बैठ जा। ये जज्बा जिस पाटीदार समाज में हुआ करता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ जिनकी माता यहाँ विराजमान है। जहाँ सरहद पर खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना का गीत छोड़ देती है, जहाँ सरहद पे खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना का गीत छोड़ देती है, श्री राम मंदिर की खड़ी हो दीवार आवाम हिंद की ईंट से ईंट जोड़ देती है। और उस पावन संस्कृति से क्या टकराएगा बुज़दिल पाक और चाइना, जहाँ एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है। इन माताओं के लिए तालियों का अभिनंदन करें जो इतनी देशभक्ति को जीती है। साहब इस नगर में, बड़वेली के नगर में काव्य का ऐसा बड़ा अनुष्ठान देश के बड़े गीतकार कलमकार है, और मैं आपके अपने बेटे को आमंत्रण देना चाहता हूं, आपके घर आंगन की तुलसी को आवाज देना चाहता हूं, जिनका नाम अजय पाटीदार है। पाटीदार समाज का गौरव, जिस व्यक्ति ने निष्ठा के साथ इस संयोजन को किया है, कवि सम्मेलन को व्यापार नहीं बनने दिया। इस कवि सम्मेलन का जो बजट है केवल 1 या 2 कवि से ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने बड़े दोनों तरफ से सुरक्षित है, चारों तरफ से सुरक्षित है। इस नगरी में इस नगर का एक बेटा, एक लाड़ला नाम जिन दिनों काव्य की यात्राएं कर रहा है, बहुत कम उम्र में, कच्ची उम्र में बड़ा खिलाड़ी बनेगा। अभिनंदन करें तालियों से अजय पाटीदार, बहुत प्यारा कवि आदरणीय अजय पाटीदार करता हूँ।
भाई साहब इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरी कौवे जैसी है, इसको कोयल जैसी कर दीजिए। आइए, एक बहुत छोटा सा गीत है, पर वो गीत है उस माँ के नाम जिस माँ को राम जी के जन्म से वनवास जब राम जी को दिया और वनवास में जिसने भूमिका निभाई, उस माता का नाम है कैकेयी। आज हम महिलाओं का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि उस माँ ने उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बनाने के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया था। आइए उस कैकेयी माँ के बारे में एक छोटा सा गीत है, आज पहली बार लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिनों में एक ही अंतरा लिखाया था, पर जब सारे कवि मेरे घर खाना खा रहे थे तो उसका दूसरा अंतरा भी पूरा हो गया। क्या बात है, वाह कमाल। कुछ वरदानों की शक्ति थी, वाह। कुछ अभिशापों की मुक्ति थी, अनुबंध हुए उन वचनों का तो पालन करने की युक्ति। देखो पल भर में बन गए सन्यासी, गंगा पार उतरने हेतु नाव में केवट कीचड़ ना था, सबरी के झूठे बेरों से भक्ति पंथ को गढ़ना था। आसुरी वृत्ति का देखो, आसुरी वृत्ति का देखो, कैसा हुआ अंजाम। स्वयं राम को वन जाना था, कैकेयी हुई बदनाम। स्वयं राम को वन जाना था, कैकेयी हुई बदनाम। आज देखिए, दो भाई आपस में लड़ते हैं कि इसने उस खेत पर सेड़ा फाड़ दिया, पर एक राज्य तू लेगा या मैं लूंगा, इसके लिए लड़े। वो भरत जैसा भाई अगर आज हो जाता तो क्या होता, मेरी कल्पना है। स्वागत है जी। भाई भरत सा गर इस युग में भी आ जाए, राम राज के सारे सपने यूं ही पूरे हो जाए। राम वापस नहीं आए तो चरण पादुका लेकर आए, चरण पादुका से ही अवध का सारा राज चलाए। पुत्र भरत सा जिस माता का हो, करूं उसको प्रणाम। स्वयं राम को वन जाना था, कैकेयी हुई बदनाम। बहुत सुंदर है भैया, कमाल। वन जाना था, हुई कैकेयी बदनाम। जय श्री राम। एक बार तालियां घनघोर बजाएं आपके बेटे के लिए, अपनी घर आंगन की तुलसी। और एक ना आपको गर्व होगा, आपके अपने बेटे के लिए तालियां इसलिए बजाना चाहता हूं कि जिसने कवि सम्मेलन को केवल गाया नहीं है, कवि सम्मेलन को जिया है, कविता को जिया है। जब भी अजय पाटीदार जी बाहर कवि सम्मेलन के लिए जाते हैं, मुझे सबसे अच्छा इसलिए भी लगता है कि आपका अपना लाडला, आपको गर्व होगा कि आपके संस्कार, इस मिट्टी ने क्या संस्कार दिए हैं। अजय पाटीदार जी जब भी कहीं बाहर जाते हैं कवि सम्मेलन के लिए, वहां से जो भी इनको लिखा हुआ मिलता है, रास्ते में रुककर जहाँ कहीं गौशाला दिखती है, अपना कुछ भाग हमेशा गौ माता को समर्पित करके आते हैं। गौ भक्त के लिए तालियां बजे साहब। ऐसे संस्कारों के लिए, ये संस्कार इस मिट्टी के हैं। मैं प्रणाम करता हूँ इस मिट्टी को। और आइए, हम उस क्रम में हैं, आदरणीय दादा बाबू बंजारा जी यहाँ हैं, गीत सम्राट। और मैं कहूँ कि इस मंचों के प्राण गीत होते हैं। विषमता, विकृति और विषाणु को एक साथ समूल नष्ट कर देने की क्षमता गीतों में होती है, और गीतों का एक बड़ा नाम बाबू बंजारा जी इस मंच पर है। जब वो गीत गाते हैं तो हवाएं, पवन रुककर थिरकने लगती है। जब वो गीत गुनगुनाते हैं तो नाग गंधर्व किन्नर नृत्य करने लगते हैं। जब वो गीत गाते हैं तो श्रोताओं के पांव थिरकने लगते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने गीत को जिया है। 12 जैसे छोटे से नगर में
उस हाड़ौती की शूरवीर मिट्टी को गीतों में पिरोकर उसकी खुशबू को हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर पिरोया है। और कोरोना की विषम परिस्थिति में आपके गीतों पर समूल हिंदुस्तान नहीं सरहद पार जाकर आपके गीतों ने धूम मचाई है। ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय बाबू बंजारा जी इस मंच पर विराजमान है। गीत सम्राट आदरणीय दादा को मैं बुला रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं स्वयं तिरंगा को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय दादा बाबू बंजारा जी। आप सभी सुधी श्रोताओं को और मातृशक्ति को नमन करता हूं। बहुत ही पावन और पुण्य का काम आप सब ने मिलकर के किया है। राम दरबार के मूर्तियों की स्थापना साक्षात राम को आह्वान करते हुए मैं बड़बेली के तमाम सुधी श्रोताओं को, धर्म प्रेमी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। देश के स्वनाम धन्य कलमकार मंच पर विराजमान हैं। ओज के धनी भाई मुकेश मौलवा जी, भाई पाटीदार जी और सभी दिनेश भाई, अर्जुन और सरिता, ये सभी देश के स्वनाम धन्य कवि हैं। बस फर्क इतना है साहब, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं बहुत छोटा सा अदना सा कवि हूँ। केवल उम्र मेरी ज़्यादा है, कलम में ये सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी इनका मान सम्मान अपनी जगह जायज़ है। मैं बहुत छोटा अदना सा, कोई बहुत बड़ा सम्राट नहीं हूँ, बहुत अच्छे कोई गीत मैंने नहीं लिखे। आपके हंसने हंसाने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए बहुत सारे हाड़ौती के गीत मैंने लिखे हैं। उनमें से एक दो गीत आपके बीच में, लेकिन 3-4 पंक्तियां आपके इस पावन और पुनीत कार्य के लिए आप सबसे कहना चाहता हूं। जो मनुष्य जीवन में आकर के आपने ये जो सबसे बढ़िया काम किया है, मैं इस पर आपकी ये 4 पंक्तियां आपको न्यौछावर करता हूं। मुकेश भाई अभिनंदन। 4-6 पंक्तियां। जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, राह की चुनौतियों से डर के यूं न भागना, राह की चुनौतियों से डर के यूं न भागना, धैर्य और विवेक से ही करना उनका सामना, धैर्य और विवेक से ही करना उनका सामना, किंतु लक्ष्य जो लिया, किंतु लक्ष्य जो लिया है वो नहीं विसारना, किंतु लक्ष्य जो लिया है वो नहीं विसारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना। बहुत बढ़िया, आपका स्नेह, आपका प्यार। लीजिए अपनी हाड़ौती बोली, हाड़ौती भाषा की 2-4 बातें। स्वागत अभिनंदन। भाई दिनेश ने, भाई अर्जुन ने आपको बहुत हंसाया है। मैं गांव की छोटी छोटी बातों से आप तक पहुंचवा को प्रयास करूं। हंसी कहीं से भी आ सके। आप सब लोग यात्रा करो, जो मुँह भी आज यात्रा करायो। बस में एक बा साहब बैठे, मैंने पूछी बा साहब घड़ी में टाइम कितना हो? बा साहब ने कुर्ता की जेब से यूं घड़ी निकाली, वापस रखी। मैंने कहा बा साहब, फिर दूसरी जेब से एक और घड़ी निकाली, फिर वापस रखी। अरे मैंने कहा बा साहब टाइम तो बताए को भैया 4 बजे से। तो मैंने की 2 घड़ी निकाल बताइए, आपने 1 घड़ी सुई, आप टाइम बता सकते भैया बात या कोई ना। मन की फिर कहीं 1 घड़ी में घंटा की सुई को ना, 1 में मिनट की कोई ना, तो दोनों मिला। अच्छा ये तो साहब बात कही कि ये तो कवि सम्मेलन अबार हो वाला गया। पहले का जमाना में रामलीला और रासलीला हो बकरी जी मनोरंजन को साधन। मन वो दिन आज भी याद है, जब वो रामलीला देख बा गाँव से एक गाँव में गयो, वहाँ के पास एक गाँव है, वहाँ रामलीला जब हो रही तो मंच पर रावण अंगद संवाद हो रही। अब रावण अंगद संवाद में कहीं हुई कि अंगद बनवाड़ो जो असली आदमी थे वो बीमार हो गयो, तो दूसरो आदमी जो मिर्ची को व्यापार करो तो भेरूलाल, वो बेचारो मिर्ची को वो बना दियो अंगद। अब उन्हें न तो कोई संवाद बोलनी आओ न कोई खानी आओ। अब सामने से जब रावण आयो, रावण आते दकाल ठोकर जोर से आवाज लगा रहा, बता कौन है तू? ये घबरा क्यों? उन्हें यही याद न पड़ी अपन कौन जा। अरे क्या बता कौन है तू? कहते मुझे मारा भेरूलाल तेली के। उन्हें यह याद ही न पड़ी कि अपन अंग्रेज। अरे क्या कहाँ है सीते? कहते वह पर्दा के पास बीड़ी पीरी के। अब सीता अपने पाड़ो बीड़ी पियो जो भापड़ो।
तो साहब हो जाओगी खड़ी कोई ने बात मुँह आपसे सही करूँ। अच्छा मुँह तो जीवन भर मास्टर जो बच्चा पढ़ाया वहाँ से छोटी छोटी एक दो बात आपके बीच में देखो आप मना एक दिन दो बच्चा लेट आया जी मन की रे बेटा और जल्दी आबो करो स्कूल को टाइम यो थोड़ी जिया कि एक ने की का मार साहब यूं मन का यूं कशा अजी का मारो 5 को कलदार सी को नीचे गिर गयो जो साहब जी मुँह ढूंढ बला गयो मैंने दूसरा लड़का सु की मन की तू तो आतो यार जल्दी इनको तो सीखो गिरो से यो ढूंढ रहे लेकिन तू जल्दी आतो कि नहीं मार साहब यूं मन के यूं क्यों काई बात तू क्यों ना आयो जल्दी कहते मार साहब इनको जो सीखो गिरो जो ना मैं ऊपर पगदर खड़ो जो कैसे अब यो आगे सर का जबी तो मुँह मन की आया तो ये तो बात है साहब बहुत सारी मुँह कर सको लेकिन आप भरपूर हाथ ले आओ हास्य का छोटा छोटा गीत आपका बीच में अभिनंदन एक बार ताली बजार मन भी आशीर्वाद दे अभिनंदन काई होई साहब गीत कशा बने थे देखो आप मुकेश भाई मैं एक बिल्कुल सरल गीत आपका भी हाड़ोती गीता की जो कसावट से बनावट से वो देखो आप एक दिन मुझ कवि सम्मेलन से आयो आता ही घर वाली बोली कहे जी आप कोई बढ़िया चीज श्रृंगार की लाभ करो मन की आपने कहीं कमी से घर को आनंद से सब तो वह यूं हाथ उठा बोली कि देखो हमारे चूड़ा चूड़ी लिया था और मन की यह बात सही अब वह जब नाराज हो थोड़ी सी बैठी तो मन कहीं समझावा को प्रयास करो एक छोटो सो गीत लिखो साहब बिल्कुल हास्य और आनंद को बीच आप आनंद लीजिए भरपूर मैं गीत पढ़ता हूँ आपके बीच में हे जब उन हाथ करे के गोरी गोरा हाथा में गोरी गोरा हाथा में घरे तारा हाथा में पैरा दो रे चूड़िया घरी घरे घरे गोरा गाता में घरे तारा हाथा में पैरा दो रे चूड़िया घरे घरे मुँह ढोलो तो मरवन मारी मोहम्मद नूर तो लेला हमारी मोहम्मद नो तो लेला हमारी क्यों रे होरी क्यों रे तू डोरी डोरी अरे हरे अरे गोरे गोरा हाथा में घरे तारा हाथा में जोधपुरी लहंगो मंगवा दूं जोधपुरी लहंगो मंगवा दूं जयपुर की थार चूनड़ ला दूं जयपुर की थार चूनड़ ला दूं कर 16 श्रृंगार सजा दूं कर 16 श्रृंगार सजा दूं जान हो जान और जान लोग नील परे चूड़ियार ला दूं अरे हे अरे गोरे गोरा हाथा में घरे तारा हाथा में सोहजत की मेहंदी मंगवा दूं सोहजत की मेहंदी मंगवा दूं बूंदी सूथर बिंदी ला दूं बूंदी सूथर बिंदी ला दूं पाली सू बाली मंगवा दूं पाली सू बाली मंगवा दूं अंग अंग मोखम लागे अंग अंग गोदरा गयो हरे हरे अंग अंग गजरा गयो हरे जो बनसू यो बनसुर लोग भोरी भोरी हरे हरे हे गोरी गोरा हाथा में घरे थारा हाथा में प्यारी सी थारी सूरत लागे प्यारी प्यारे सूरत लागे मन मंदिर की मूरत लागे रे प्यारे प्यारी सी थारी सूरत लागे मन मंदिर की मूरत लागे अंग अंग झोला मार अरे अंग अंग झोला मार हरि जयो जलेबी रस की बने हरे हरे गरे गोरी गोरा हाथा में घरे